बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ चैप्टर 7 के सेकंड ईयर के हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस लेक्चर में आज हम ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स की शेप्स जो हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मीन होता है मिक्सिंग, इंटरमिक्स होना। कौन इंटरमिक्स होंगे? ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे? डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे? सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाएंगे। डिफरेंट शेप्स डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलके कंबाइन होके सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन ग्लॉसरी के अंदर दी गई है। ठीक है, हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स, वो प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले डिफरेंट शेप्स वाले, डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल मिक्स होते हैं टू फॉर्म न्यू हिब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है। इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू गिव राइज hybridized orbitals which have same energy and same shape is called hybridization. Atomic orbital मिले different energy different shape वाले, तो क्या बने? hybridized orbital बने जो कैसे हैं? same energy और same shape वाले हैं। Again बता रहा हूँ, process in which atomic orbitals having different energies and shapes are mixed together to give rise hybridized orbitals which have same energy and shape is called hybridization। से hybridization का नाम देते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने से पहले तो बस हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बन की हम बात करते हैं। कार्बन का सैंपल C है, एटॉमिक नंबर 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल हालात में इलेक्ट्रॉन की तरतीब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की तरतीब नॉर्मली मतलब हमने इसको कोई हीट वगैरह नहीं किया, इसको कोई एनर्जी नहीं दी। आम सिचुएशन में 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल। हमने एक फैक्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पे अप्लाई होता है होन्स रूल। होन्स रूल ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल रिमेंस अनपेयर्ड। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अनपेयर्ड रहेंगे। जी कितना होता है? देखिए, एटॉमिक नंबर 6 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 फिल हो गए, बाकी बचे 4, 4 में से ये 2 फिल हो गए, बाकी बचे 2। एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ये क्या रहेगा? वेकेंट, क्या खाली रहेगा। ठीक है, तो अब जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट शोस कार्बन शुड बी डाइवेलेंट। इसके मुताबिक कार्बन को क्या होना चाहिए? डाइवेलेंट होना चाहिए, 2 वैलेंसी वाला होना चाहिए। क्यों? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2px ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन 2py। बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड। लेकिन मसला ये है कि अक्सर कंपाउंड में कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। अक्सर कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। कितना? तो ये जो अपीरेंट एनॉमली है, ये जो ज़ाहिरी तज़ाद है, इसकी वजाहत करने के लिए फिर हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेते हैं। तो हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सैंपल C एटॉमिक नंबर 6, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से कहां चला गया? हायर ऑर्बिटल में चला गया। अच्छा, एक चीज ये ध्यान में रहे कि 1s ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल पे होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s ऑर्बिटल उससे हाई लेवल पे रहता है। 2px, 2py और 2pz ये उससे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे रहते हैं। ठीक है, इन नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
तो अब देखिए कि 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2pz ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाना, इसी को कहते हैं प्रमोशन या एक्साइटेशन। यानी इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल लो एनर्जी ऑर्बिटल से 2pz ऑर्बिटल में चला गया, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, तो ये क्या हुई है? प्रमोशन हुई है। ये क्या हुई है? एक्साइटेशन हुई है जी, कितना अपना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंडीशन किस तरह से होगी। 1s2 वैसे का वैसे, सॉरी ये 2s था, 2s ऑर्बिटल। टू एस ऑर्बिटल में अब रह जाएगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एक जो है प्रमोट हो गया Mp2pz ऑर्बिटल में। वो किस लिए प्रमोट हुआ? ताकि जो टेट्रा वैलेंसी है वो पूरी हो। 2py में एक, 2pz में एक। तो अब कार्बन टेट्रा वैलेंट है। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक 2s ऑर्बिटल में, एक 2px ऑर्बिटल में, एक 2py में और एक 2pz में। तो अब कार्बन टेट्रा वैलेंट है। अब कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी हैं, बट दीज 4 वैलेंसीज आर नॉट इक्विवेलेंट। लेकिन ये चारों वैलेंसियां जो हैं ये बराबर नहीं है। क्या मतलब? क्यों बराबर नहीं है? इसलिए बराबर नहीं है कि 2s ऑर्बिटल जो है उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो है, जबकि 2px, 2py और 2pz में रहने वाले ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? हाई है। ये जो चारों वैलेंसियां हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये चारों वैलेंसियां बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2s ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो है, जबकि 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल जो हैं इनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? हाई है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टेट्रा वैलेंसी की वजाहत करने के लिए, बराबर 4 वैलेंसी की वजाहत करने के लिए फिर पेश की गई थी एक थ्योरी, वो है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है इक्विवेलेंट टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की चारों वैलेंसियां जो है उनको इक्वल साबित करती है, इक्वल बनाती है कितना अपना। और कार्बन के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी शेप्स, उनके मॉलिक्यूल्स की वजाहत करती है जी। एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स इन डिफरेंट वेज। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल। कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz ये डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरह से इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, और कार्बन से बनने वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनकी शेप्स की वजाहत करते हैं जी। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कार्बन की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वजाहत करती है कि इसे डाईवैलेंट होना चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट कार्बन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसकी 4 वैलेंसी है। ठीक है, उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो अपना टेट्रा वैलेंसी की वजाहत करती है, जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करती है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन ये 4 वैलेंसी इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि 2s ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो है, 2px, 2py, 2pz में रहने वाले ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी हाई है। इन चारों वैलेंसी की वजाहत करने के लिए, इक्वल वैलेंसी वजाहत करने के लिए फिर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पेश की गई है। ठीक है, वो ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बिलोंग टू वैलेंस शेल मिक्स इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल से ताल्लुक रखने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मुख्तलिफ तरह से मिलते हैं और कार्बन से बनने वाले मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल की शेप्स की वजाहत करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, हाइब्रिडाइजेशन मीन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ठीक है, sp3 एक s ऑर्बिटल मिक्स होगा और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। डिफाइन कर लेते हैं, प्रोसेस इन विच 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल, कि वो प्रोसेस जिसमें एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल, वो 3 2p ऑर्बिटल कौन से हैं? 2px, 2py और 2pz आर इंटरमिक्स्ड, वो आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं, टू गिव राइज और बनाते हैं 4 इक्विवेलेंट डिजेनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये कार्बन उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं।
ये कार्बन एटॉमिक नंबर 6 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हमारे पास 1s2 2s2 2px1 2p1 2pz0 इस तरह एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 के 2s इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल हैं 2px 2py और 2pz वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो बनते हैं ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए 1 2 3 4 तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा इनके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। we know that 2s orbital is spherical x axis y axis z axis ये 2s ऑर्बिटल है spherical है कंबाइन होता है इंटरमिक्स होता है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। 2px ऑर्बिटल जो है वो लोब शेप पे है बेल लाइक कैट बेल लोब शेप स्ट्रक्चर है ये 2px ऑर्बिटल है। इसी तरह से x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ये 2py ऑर्बिटल है दो लोब हैं ठीक है दो बड़े हुए इसमें एक लोब ये ऊपर वाली एक लोब नीचे वाली सेंटर में न्यूक्लियस होता है x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस ये 2pz ऑर्बिटल ये 1 2 3 4 चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इनके नतीजे में बनते हैं चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बनते हैं जी चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इनमें दो लोब होते हैं एक स्मॉलर लोब एक लार्जर लोब। स्मॉलर लोब s फैक्टर को शो करती है लार्जर लोब p फैक्टर को। हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 75% p कैरेक्टर और 25% s कैरेक्टर होता है। इन चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अगर मैं मिला के लिखूं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रॉन तो ये अरेंज होते हैं एक टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में अरेंज होते हैं ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपनी आसानी की खातिर हम जो है वो स्मॉलर लोब नहीं लिखते। ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा सेंटर में न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं एक टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में एक चार कोनों वाली शक्ल की सूरत में तरतीब पाते हैं विद अ म्यूचुअल एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। इनके दरमियान एंगल होता है 109.5 डिग्री इधर भी और इधर भी ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन टू वन ऑफ इट्स फोर कॉर्नर। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी डायरेक्शन टेट्राहेड्रॉन के सेंटर से उसके एक कॉर्नर की तरफ, इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन टेट्राहेड्रॉन के सेंटर से उसके कॉर्नर की तरफ, इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन टेट्राहेड्रॉन के सेंटर से कॉर्नर की तरफ, इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन टेट्राहेड्रॉन के सेंटर से उसके कॉर्नर की तरफ। Each sp3 hybridized orbital is directed from the center of tetrahedron to one of its four corner. They are at an angle of 109.5 degree. ये जो sp3 hybrid orbitals हैं इनके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री का होता है। ये hybrid orbital इक्विवेलेंट एनर्जी हैं, बराबर एनर्जी के हैं, सेम शेप के हैं। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं ठीक है
तो वो कुछ इस तरह से होगी, ये 1s ऑर्बिटल सबसे लो एनर्जी लेवल पे, ये 3 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल जो हैं इनकी एनर्जी जो है वो 2s से ज़्यादा होगी और 2px 2py और 2pz से क्या होगी, कम होगी। ज़हन में रहे कि हिब्रिड ऑर्बिटल जो है आमतौर पर उनकी एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो कार्बन कब शो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन? When carbon atom is attached with 4 other atoms, it shows sp3 hybridization. जब कार्बन एटम 4 और एटमों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए तो फिर ये शो करता है sp3 hybridization. sp3 hybridization is shown by compounds in which carbon atom is saturated. sp3 hybridization वो कंपाउंड शो करेंगे जिनमें कार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, जिनमें कार्बन 4 और एटमों के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। अब sp3 hybridization में के जरिए सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? A single bond is formed by the overlap of these 4 sp3 hybrid orbitals with the orbitals of other atom. सिंगल बॉन्ड बनेगा जब कार्बन के ये 4 sp3 hybrid ऑर्बिटल जो हैं वो दूसरे एटमों के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। लेट्स सपोज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बन का sp3 hybrid ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो sp3 s ओवरलैप होगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी को रिकॉल कर लेते हैं। प्रोसेस इन व्हिच 1s and 3p atomic orbital of carbon belonging to valence shell. The process in which 1 2s and 3 2p orbitals of carbon are intermixed to produce 4 equivalent orbitals, 4 equivalent hybrid orbitals is called sp3 hybridization और tetrahedral hybridization. एक 2s और 3p ऑर्बिटल कार्बन के मिले और 4 sp3 hybrid ऑर्बिटल बने, इसे कहते हैं sp3 hybridization। फिर मैंने उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रा किए। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल्स की डबल है, ये डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, तो इनके नतीजे में जो है वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले हिब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। ये डीजनरेट हैं, इनके दरमियान एंगल 109.5 का है, इनकी डायरेक्शन टेट्राहेड्रल के सेंटर से कार्बन की तरफ है। कार्बन उस वक्त sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन दूसरे एटम के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जिन कंपाउंड्स में कार्बन सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन होती है। सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन जब 4 एटमों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए तब sp3 हाइब्रिडेशन होती है। सिंगल बॉन्ड उस वक्त बनता है जब कार्बन की 4 sp3 हिब्रिड ऑर्बिटल जो है दूसरे एटम के किसी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।